हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज हम कक्षा 10वीं का क्षितिज भाग का पद्य भाग का आत्मकथ्य कविता पढ़ेंगे। आत्मकथ्य कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इस कविता में पढ़ने से पहले हम जयशंकर के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। जो जयशंकर प्रसाद कवि थे, ये महान लेखक भी रहे हैं और कवि भी रहे हैं। क्या हुआ था कि एक बार जो कवि हैं ये सारे इकट्ठे हो गए। फिर उन्होंने जयशंकर प्रसाद से कहा कि सभी अपनी अपनी आत्मकथ्या लिखेंगे। आत्मकथ्या का मतलब होता है अपने बारे में लिखना। फिर जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मेरा तो आत्मकथ्या लिखने का मन नहीं कर रहा। आपस में वार्तालाप होता है, बातचीत होती है, लेकिन आत्मकथ्या क्या होता है? आत्मकथ्या लिखने पर उन्होंने बताया कि मैं अपने मन के विचार या अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में या अपने जीवनी के बारे में क्यों लिखूं। आपसी बहस होती है। उसी बहस के दौरान जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथ्या लिख दिया। अपने कुछ पलों को इस कविता में संजोया है। और जो कवि जयशंकर प्रसाद है, एक आपस में जब मित्रों ने व्यंग्य किया, सब ताना माना, तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि मैं लिखता हूं, लेकिन अपनी पूरी जीवन की जानकारी न लिखकर कुछ पल की जानकारी इसमें संकलित कर डाली है। वही आत्मकथ्या जयशंकर प्रसाद कवि ने ये इस प्रकार लिखी है। तो अब हम कविता शुरू करते हैं। आत्मकथ्या का मतलब होता है बेटा अपने बारे में जानकारी प्राप्त करना या अपनी कथा लिखना। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। इसमें क्या बताया है? मधुप का अर्थ होता है भंवरा, कवि का मन। कवि इस कविता में बेटा यही है कि कवि जो कविता का अर्थ है, पंक्ति का अर्थ है, वह कुछ और है, और कवि इसके पीछे छुपे हुए तत्वों को निकालना चाहता है। यहाँ पर हर पंक्ति के पीछे कुछ अलग ही कहानी जो कवि की है, जयशंकर प्रसाद की, वो संकलित है। मधुप भंवरा है, कवि ने अपने मन को भंवरा माना है। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है भी, कि जो भंवरा है फूलों पर मंडराता है, वो गुनगुनाता रहता है। गुनगुना रहता है तो मतलब उसका काम ही गुनगुनाना है भंवरों पर, फूलों पर भंवरे का। तो अपनी कहानी, अपने बारे में अपनी जीवन गाथा गाता रहता है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। क्या कह रहा है कि भंवरे के अंदर क्या कष्ट है, दुख है, कुछ नहीं पता, उसका कारण गुनगुनाना है और वो गुनगुनाता रहता है। अपने मन को इसी प्रकार भंवरे के रूप में जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है। क्या मतलब कहा इसमें? मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, कि देखो कि समय आ चुका है जब पत्तियां पेड़ों की सूख जाती है तो मुरझाकर गिर जाती है, उसका कोई तत्व नहीं रहता, वे नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार जो जयशंकर प्रसाद कवि है अपने जीवन को कहता है कि मैं अपने बारे में क्या लिखूं, मेरा तो अब समय खत्म होने वाला है। आप मेरे जीवन के बारे में क्यों जानकारी प्राप्त करना चाहते हो? जिस प्रकार पेड़ों पर से सूखी पत्तियां गिरकर नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार मेरा अंतिम समय आ चुका है और मेरा जीवन खत्म होने वाला है। तो मेरा पिछली जीवन के बारे में तुम क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हो? इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, क्या है? अनंत, जिसका कोई अंत न हो सके, असंख्य अनगिनत, जिनकी संख्या न गिनी जा सके, जीवन इतिहास, जीवन का इतिहास। क्या मतलब है इसका? कि यह संसार अंतहीन आकाश की भांति दूर दूर तक फैला हुआ है, नीलिमा आकाश, कि यह संसार बहुत दूर तक फैला है। जिस प्रकार हम आसमान को दूर तक देखते हैं, हमें इसका कोई छोर, अंतिम
किनारा नहीं दिखा जाता, उसी प्रकार यह संसार फैला हुआ है। इसमें रहने वाले को जीवन का इतिहास है, इसमें रहने वाले असंख्य लोगों का जीवन का इतिहास अलग अलग है। यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग्य मलिन उपहास। उपहास होता हंसी मजाक करना, व्यंग्य होता उसके ऊपर ताना मारना। क्या कहता है कवि? उस इतिहास में व्यक्ति जीवन के दुख पहलू भी आते, कि मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं। लोग मनुष्य से जुड़ जाते हैं, जीवन से जुड़े इतिहास को आत्मकथा के रूप में लिख देते हैं। यह लोग करते रहते अपना व्यंग्य मलिन उपहास की, अपना उपहास करवाते रहते अपने बारे में लिखकर। क्या कहते कि मैं अपने बारे में लिखूं और आने वाली जनता या तुम मेरे बारे में पढ़ो और मेरा उपहास उड़ाओ या मेरा मजाक उड़ाओ, यही होता है। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, कि दुर्बलता होता कमजोरी। क्या कहता है कि मानव प्रवृत्ति है, मानव का स्वभाव है कि वह दूसरों के दुख, निराशा, असफलता को सुनकर सहानुभूति कभी नहीं दर्शाता, लेकिन उसके ऊपर कटाक्ष जरूर करता है, उस पर व्यंग्य मारता है। मानव की एक प्रवृत्ति है। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखो यह गागर रीति, कि तुम मेरा जीवन सुनकर क्या सुख पाओगे? मेरा जीवन तो यह गागर रीति, गागर होता घड़ा, रीति होता है खाली, कि जिस प्रकार घड़ा खाली होता है उसी प्रकार मेरा जीवन भी खाली है। तुम मेरे जीवन के बारे में क्या जानकारी प्राप्त कर पाओगे? किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले हो। लेकिन क्या कहा यहाँ पर? दुनिया वालों को बता रहा है, लेकिन क्या कहता है कवि? किंतु ऐसा न हो कि तुम ही मेरे जीवन को खाली करने वाले हो। क्या मतलब है इसमें? कि इसमें मतलब है तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह कहा गई थी। क्या कहा गया है? कि तुम मेरे जीवन के बारे में सुनकर क्या सुख पाओगे? मेरा जीवन जिस प्रकार एक घड़ा खाली होता है उसी प्रकार मेरा जीवन एक खाली जीवन है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, लेकिन क्या पता तुम ही मेरे जीवन को खाली करने वाले हो। यहाँ पर जो कवि है ये जो आम जनता पर व्यंग्य मार रहा है कि तुम ही मेरे जीवन के दुखधारी हो या खाली करने वाले हो, क्यों तुम मेरी आत्मकथा को सुन रहे हो? क्योंकि एक मानव प्रवृत्ति का होता है कि मनुष्य के दुख को सुनकर उसके ऊपर व्यंग्य या उपहास करता है। अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले, अपने आप को समझो मेरा रस ले, मेरे जीवन का आनंद ले अपने भरने वाले, कि आप अपने भरने वाले। कि क्या कहता है कि देखने और सुनने पर क्या चाहते हो कि वो अपने जीवन में दुख पक्षों को भरे? अपने बारे में अपना जीवन व्यतीत करो या अपने बारे में समझो। यह विडंबना आरी सरलते तेरी ऐसी उड़ाऊं मैं। विडंबना, विडंबना क्या होती है? कि यह विडंबना मतलब क्या है? विडंबना का अर्थ होता है उपहास का विषय। मेरे जीवन का उपहास कर रहे हो तुम, मेरे जिंदगी का मजाक उड़ा रहे हो। पर बचना ठगी, धोखेबाज हो, उज्जवल पवित्र गाथा कला। क्या मतलब? यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। क्या मतलब? कहता है कवि जयशंकर प्रसाद कहता है कि तुम मेरे बारे में मेरी जो विडंबना है उसकी जो मेरे जीवन का मजाक उड़ाते हो, भले अपनी यह प्रवचना औरों को दिखाऊं मैं। भले हो कि मैं जो मेरा स्वभाव है वो सरल है और दूसरों पर सहज ही विश्वास कर लेता है, जिसमें ऐसा लिखने पर मैं सरल स्वभाव का मजाक उड़ाना चाहते हो मेरा, कि अरे सरलता तेरी ऐसी उड़ाऊं मैं, कि मेरे सरल स्वभाव का हंसी उड़ाऊं, मजाक उड़ाऊं। भूले अपने वे अपनी भूले गिनाए, प्रवचना दूसरों के छल प्रपंच के सामने रखे। यह मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी भूल, अपने वचन दूसरों के सामने रखूं, यह मैं नहीं चाहता। भूले अपनी प्रवचना औरों की दिखलाऊं, उज्जवल गाथा कैसे सुनाऊं। उज्जवल, उज्जवल होता है कि जब मेरी जो कहानी है चमकती रहे। गाथा कहानी कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, मधुर चांदनी, मधुर मीठी चांदनी, चमकदार रातों की। यहाँ पर अपने जीवन में जो
प्रेम रूपी मधुर चांदनी रात आती कि क्या पता एक बार जो जयशंकर प्रसाद है उसके जीवन में एक ऐसा पल आया कि उसकी मधुर चांदनी रातें आई और उस जो जीवन है उज्जवल चमक गया उसके आने से। किसके आने से? अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की कि तुम मेरी बातों को। उसके जीवन में एक प्रेमिका आई, उसकी पत्नी आई जो प्रेम के पलों पर अपनी अनुभूतियां छोड़कर चली गई। कुछ समय के लिए ऐसा आया कि जयशंकर प्रसाद के जो उसके पास उसकी प्रेमिका आई मिलने और उसका जो पल था वो सबसे खुशीनुमा था। लेकिन कुछ ही पल के बाद वह उसको छोड़ के चली गई और उसका जीवन फिर मजाक बन गया और वह दुखों का एहसास करने लगा। अरे खिलखिलाकर हंसते रहने वाले इन बातों की मिला क्या वह सुख जिसका मैं सौपन देख कर जाएगा कि मेरा जीवन एक सौपन के समान बन गया और मेरा खिलखिला के जो पल है वो मजाक उड़ा के चला गया। आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। आलिंगन उससे मिला, उससे मेल मिलाप किया आते आते और मुस्कुराकर वो उसी कुछ पल के लिए भाग गया या चला गया, क्योंकि उसकी प्रेमिका कुछ समय के लिए उसके पास आई थी, उससे मिली तो कवि को बड़ा अच्छा लगा। कवि को सबसे अपना हंसी या अपना सुखमय जीवन जिया और एक सौपन बनकर वो रह गया और वो प्रेमिका कुछ समय के बाद वापिस चली गई। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। जिसके अरुण कपोलो होता गाल, अरुण लालिमा, मतवाली सुंदर छाया, उसके लाल रंग के गाल बड़े सुंदर मतवाले थे। क्या मतलब है यहाँ पर? उसमें क्या था कि उसके जो उस समय का वर्णन है कि रात्रि जाती है और सुबह आती है। जब अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया, कि जैसे जैसे रात्रि का अंत होता है और सुबह निकलती है, सूर्य निकलने से पहले जहाँ सूर्य निकलता है वहां लालिमा होती है और दूसरी तरफ अंधकार में होता है। उस समय उषा की रात या उषा कहलाती है। निज सुहाग मधुमाया क्या मतलब का है? वह जो लालिमा कपोल इतने मतवाले और सुंदर थे कि प्रेम भरी भोर सुबह अपनी मधुर लालिमा उसी से लेती हुई लगती थी। जिसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। क्या मतलब है? कवि के कहने का आशय यह है कि उसकी प्रेमिका के लाल गाल प्रातःकालिक सूर्य की लालिमा से भी अधिक सुंदर थे। क्या मतलब होता है कि कहता है कि अपने जो स्मृति यादगार है पाथे बनी, यात्री बने थके पथिक की पंथा की। जिस प्रकार जो रास्ते में चलने वाला मनुष्य होता है या यात्री होता है तो उसके जीवन में क्या होता है कि दुख थका रहता है और उसको जब अच्छे से रास्ता मिल जाता है या पेड़ की छांव मिल जाती है तो उसकी थकान दूर हो जाती है। उसी प्रकार जब ये कहता है कि जब मेरे जीवन में दुख आता है तो मैं अपनी प्रेमिका का जो समय था या पल था उसको मैं देखकर ऐसा लगता है कि मेरा जीवन दुखमय से हटकर अब सुखमय में आ गया है। मैं दुख के जो जीवन है या पल है उसको भुलाकर मैं सुख के पलों में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। जीवन को अधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथा है आज को। कि मेरा जो जीवन है क्या उस उधेड़ बुन को देखोगे, मेरे जीवन को क्यों खोद रहे हो, क्यों जानकारी ले रहे हो, क्यों मेरी कंथा को, क्यों मेरी कहानी को। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज को। मेरा छोटा सा जीवन था उसको मैं थोड़े से खुशीनुमा पल को यदि मैं बड़ा लिख दूं, अपनी कथा बना दूं और उसका मैं मजाक उड़वाऊं, क्यों मैं अपने छोटे से सुखमय पलों को
दुख में मैं व्यतीत करूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता रहूं मैं मौन? क्या मेरे लिए यह अच्छा नहीं कि मैं औरों की सुनूं और मैं चुपचाप रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? क्या सुनकर तुम मेरे लिए भला कर सकोगे? मेरी भोली सी नरम सी स्वभाव है जो कवि का, उसकी आत्मकथा को। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी समय भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरा अंतिम समय आने वाला है, लेकिन थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मौन, चुप, व्यथा, पीड़ा। जो मेरी पीड़ा है वो थक गई है, और जो तो अभी मेरा समय नजदीक है, तो मैं क्यों लिखूं? उसका लिखने का कोई भी फायदा नहीं है। तो क्या कहता है इसमें आखिर में जो कवि है कि एक अपने स्मृति याद रखता है उन पलों को जो उसमें कवि अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो, और जीवन का एकमात्र सारा सिर्फ उसकी यादें हैं। तो अपने मित्रों से कहता है कि मैं उन यादों को देखना चाहता हूँ, और इस प्रकार मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी भूली हुई यादों को फिर से तो तुम देना चाहते हो। मेरी यादों की चादर को क्यों ढूंढना चाहते हो? तो स्वयं मनुष्य क्यों किसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है? क्यों किसी के दुख का अनुभवी हो रहा है? इसमें अपने मित्रों को बताता हुआ कवि जयशंकर प्रसाद अपने बारे में थोड़ा कुछ कह देता है। कहता है कि मैंने ऐसा कोई महानता का अच्छा कार्य नहीं किया जिससे मैं अपना वर्णन कर सकूं। अब मेरे जीवन के सारे दुख शांत हो गए हैं, और मुझसे अब उन्हें लिखने की इच्छा और शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा दुख आए हैं, और जितने भी दुख आए हैं मेरे अंदर इतनी नहीं है ताकत, शक्ति नहीं है कि मैं उन दुखों को लिख सकूं। अभी मेरा जीवन शांत हो गया है, मुझे अब लिखने की इच्छा और शक्ति नहीं है। इस प्रकार जब आपस में कवियों का वार्तालाप होता है, तो जो कवि जयशंकर प्रसाद है उसने अपनी जो आत्मकथा है उसको इस प्रकार लिख डाला है। जो कवि है जयशंकर प्रसाद महान लेखक कवि रहे थे। इनका हृदय सरल था, सादगी भरी थी। इनमें कोई दिखावा नहीं था, कोई मजाक नहीं था, किसी के बारे में गलत विचार नहीं थे। ये बड़े सादे सादे सिंपल सरल स्वभाव के मनुष्य थे। तो बेटा मेरे को लगता है कि आपको मेरी कविता समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ हमारा जो आत्मकथा छोटी सी कविता है ये कंप्लीट होती है। और आपको यदि एक बार समझ में न आया तो मेरी वीडियो को दोबारा से देखना, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में डालना। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।